बैक टू द चैनल। तो आज हम यहाँ पे आए हैं क्या डिस्कस करने के लिए आप लोग के साथ, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है एक टॉपिक है आपके इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 1 का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो चैप्टर है आपका, उसी का एक टॉपिक है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे पिछले 2 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले बार भी इसमें 1 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता क्या है। तो कॉमर्शियलाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या करना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचना मार्केट में। तो ब्रिटिशर्स ये बोलते थे कि अब तुम लोग खाना क्या करो, कम उगाना शुरू करो, मतलब गेहूं चावल पे अब फोकस मत रहो, क्योंकि गेहूं चावल जो है वो सब लोग प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो मार्केट में वो क्या अच्छे दाम पे सेल नहीं हो रहा है, उसका दाम कम मिल रहा है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने मन मुताबिक जिसमें उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता था वही चीज हमारे किसानों का यूज करके वो उगवाते थे, हमारे किसानों से को कन्विंस करके वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस का उत्पादन वो करवाते थे जो कि मार्केट में उनको अच्छा दाम देता था। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का यही मोटिव था कि सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को ना उगाओ, तुम क्या उगाओ, तुम कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियलाइज्ड गुड्स के तरफ बढ़ो, यानी कि तुम फूड क्रॉप को छोड़ के कैश क्रॉप पे जाओ, यानी कि खाद्य पदार्थों को छोड़ के जो है तुम नगदी फसलों को उगाना शुरू करो। है समझ में? तो क्योंकि नगदी फसल जो है वो अच्छा पैसा देते थे। तो सर नगदी फसल क्या होती हैं? तो देखिए जो खाने वाली फसलें हैं, खाद्य फसल जो हैं, तो वो क्या है आपके गेहूं चावल मक्का बाजरा ये सब सारी चीजें हैं। तो पहले हमारे किसान यही उगाते थे, लेकिन जब इसका मुनाफा बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स को नहीं मिलता था बाहरी मार्केट में, बाहरी बाजारों में, तो उन लोग हमारे पीजेंट जो हमारे फार्मर्स थे उनको कन्विंस करते हैं कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग गेहूं चावल मक्का बाजरा ये सब छोड़ के तुम लोग नील उगाना शुरू करो, तुम लोग कॉटन पे शिफ्ट हो जाओ, तुम लोग जूट उगाना शुरू करो। क्यों? क्योंकि इसका अच्छा दाम मार्केट में बाहरी बाजारों में ब्रिटिशर्स को मिलता था। तो अब हमारे किसान भी कन्विंस हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये हायर प्राइस बोल देते थे उनके सामने, ये बोलते थे अगर गेहूं चावल मक्का बाजरा बेचोगे तो हम तुमको कम दाम पे करेंगे। ठीक है, और अगर हमको तुम क्या दोगे, कपास दोगे यानी कॉटन, या फिर जूट दोगे, या फिर तुम नील दोगे इंडिगो यानी कि, ठीक है, तो अगर ये सब फसल अगर तुम हमको दोगे तो हम इसको तुमको हायर प्राइस पे करेंगे। और इसी हायर प्राइस के चक्कर में जो है हमारे किसान जो थे वो क्या हो जाते थे, कन्विंस हो जाते थे और अपने सेल्फ कंजम्पशन गुड को छोड़ के जो है वो उन लोगों का जो भी सामान था वो उगाना शुरू कर देते थे। और ब्रिटिशर्स वही चीजें उगवाते थे हमसे जिसमें उनको और उनके देश की तरक्की के लिए जो भी चीजें यूजफुल होती थी। आया समझ में? तो हमारे किसान लालच में फंस के जो है फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो गए थे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये पिछले बार 1 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा है कि किस क्रॉप से किस क्रॉप पे शिफ्ट हुए थे। तो फूड क्रॉप से किस पे शिफ्ट हो गए थे, वो कैश क्रॉप